हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक एंड फॉरएवर के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि जब शीतल कहती है कि हाँ मुझसे दूर हो जाओ, इस बात पे श्री कहती है कि ठीक है, तुम्हारे पास कोई तरीका है तो मुझे बता दो, तुम्हारे लिए मेरा तड़पना ख़त्म हो जाए, मैं तुमसे प्यार करना बंद कर दूँ। तुम अगर ऐसा मुझसे करवा सकती हो तो बताओ, मुझे सॉल्यूशन दो, कोई तरीका है तो बता दो। शीतल कहती है अगर मुझे ऐसा कोई तरीका पता होता तो खुद के तड़पने का इलाज ना कर लेती। तुम्हारी तड़प का अंदाज़ा है मुझे, बार बार तुमसे इसी वजह से कहती थी कि मुझसे दूर रहो। मुझे पता है प्यार में होना कैसा होता है, और जब प्यार पहला भी हो और सामने वाले से प्यार के बदले में प्यार ना मिल रहा हो तो कैसा लगता है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और बहुत अच्छे से समझती हूँ। मैंने ये सब कुछ सहा है, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। प्यार तुम्हें मुझसे हुआ है पर मुझे तुमसे नहीं हो पाया। तुम्हारे लिए इतना कर सकती हूँ कि तुम्हारा साथ देने की कोशिश करूँगी, एक दोस्त की तरह। तुम्हें जब भी ज़रूरत पड़ेगी या जब भी मेरी ज़रूरत होगी, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूँगी। हम हमेशा छुट्टी के वक्त मिलेंगे। तुम्हें ट्रेन तो यहीं से मिलेगी ना। छुट्टी के दिन भी जब भी तुम कहोगी, जहाँ कहोगी, हम घूमने चलेंगे, मिलेंगे। हम दोनों हमेशा अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे, हमेशा। शीतल की बात सुनते तो कहती मुझे तुम्हारी दोस्ती नहीं चाहिए, पहले भी कह चुकी हूँ, और कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए इतनी तकलीफ़ उठाने की। प्यार के बदले अगर प्यार ना दे सको तो ठीक है, पर दोस्ती का दिखावा नहीं चाहिए, और वो भी तब जब मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। शीतल श्री की तरफ देखती है और कहती है कैसे पता मैं तुमसे प्यार करती हूँ। किसी को थोड़ी सी अटेंशन देने और परवाह कर लेने से प्यार नहीं हो जाता श्री। अक्सर हम अटैचमेंट को प्यार समझ लेते हैं और वक्त के साथ पता चलता है कि प्यार तो था ही नहीं, और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम ये गलती करो, श्री कहती है, और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे प्यार को अटैचमेंट का नाम दो। और मैं यहाँ से जॉब नहीं छोड़ने वाली, मैंने डिसाइड कर लिया है। इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। श्री गुस्से में थी और उसकी बातें सुनकर शीतल को भी अब गुस्सा चढ़ रहा था। मन ही मन सोच रही थी यार, कंट्रोल शीतल, कंट्रोल। मेरा चुप रहना ही ठीक है, मैं इस पे गुस्सा नहीं करना चाहती हूँ, चुप ही रहूँ तो अच्छा है। शीतल चुप हो गई थी तो श्री भी चुप हो गई। दोनों ने ही चुप्पी साध ली थी। श्री की ट्रेन आई और वो शीतल को बिना बाय बोले वहाँ से चली गई थी। शीतल भी बस उसे जाते हुए देखती रही। शाम को घर के काम निपटाते हुए श्री शीतल के बारे में ही सोचती रही और मन ही मन बड़बड़ाती रही कि जब देखो अटैचमेंट का लेक्चर झाड़ती रहती है, पता नहीं क्या समझती है खुद को। उसका प्यार प्यार, मेरा प्यार अटैचमेंट। और फिर से अपने काम में जुट जाती। लेकिन जैसे ही शीतल का ध्यान आता फिर से यही सब बड़बड़ाने लगती। सारा काम निपटाने के बाद रात को बिस्तर पर लेटते समय भी उसके दिमाग में यही चल रहा था। सोचने लगी कि 2-4 लड़कियों से अफेयर क्या हो गया, खुद को लव एक्सपर्ट समझने लगी है। जब देखो प्यार पर मुझे लेक्चर सुना देती है। अब बताए मुझे, कुछ भी एक नहीं सुनूंगी उसकी, और अब मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगी, डिसाइडेड है। सोचते सोचते श्री को नींद आ गई थी, पर इधर शीतल की आंखों से नींद गायब थी। कभी वो श्री की बातें याद करती तो कभी उसका गुस्सा से याद आया और सोचने लगी कि
कहा था उसने, इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, कैसे तमक कर कहा था। और ये सोचते हुए शीतल के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। लेकिन कुछ देर बाद उसे श्री की चिंता सताने लगी। नींद न आने की एक वजह ये भी थी। मन ही मन सोचने लगी कि यार श्री अपना करियर मेरी वजह से दांव पर लगाने पर तुली हुई है। कैसे समझाऊं उसे, कैसे उसे समझाऊं कि प्यार के चक्कर में करियर नहीं बर्बाद करना चाहिए, ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है। आखिर शीतल भी तो श्री को प्यार करती थी ना, तो भला उसे चैन कहाँ मिलता। अब ये तो जग जाहिर है कि प्यार करने वालों को चैन किसी हालत में नहीं मिलता, ना दूर रह के ना पास रह के, ना प्यार करके ना नाराजगी दिखा के, ना गुस्सा करके ना झल्ला के, ना चुप रह के ना भूल के। कहते हैं प्यार में हर चीज़ साझी हो जाती है, मतलब कि हर चीज़ एक दूसरे की हो जाती है, मेरा उसका उसका मेरा। सुख दुख के अलावा भी सब कुछ एक दूसरे से जुड़ जाता है। सिर्फ सुख दुख में साथ देना प्यार नहीं होता, वो ज़िंदगी में आगे बढ़े, उसे उसके लिए इनकरेज करना, उसे सही रास्ता दिखाना भी प्यार होता है। और वहीं श्री इतना बड़ा डिसीजन ले रही थी, तो आखिर शीतल को चैन मिलता कहाँ से। किसी भी प्यार करने वाले को नहीं मिलता। अगर वो इंसान हमारे पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हो, अपना करियर बर्बाद कर रहा हो, यही चीज़ शीतल श्री को समझाने की कोशिश कर रही थी। प्यार कितनी अजीब चीज़ है। खैर किसी तरह उसकी रात कटी। अगली सुबह दोनों का ऑफिस में फिर से आमना सामना हुआ। शीतल ने श्री को देखा और कहा गुड मॉर्निंग, पर श्री ने कोई जवाब नहीं दिया और वो चली गई अपने डेस्क पर। उसके जाते ही शीतल ने मन ही मन कहा यार आज फिर मनाना पड़ेगा, हद हो गई। वो भी अपने डेस्क पर आई बैठी और श्री की तरफ देखने लगी। मन ही मन सोचने लगी यार इससे बात करना चाहती हूँ पर कैसे करूँ, सबके सामने पॉसिबल नहीं है। ऑफिस में प्राइवेट स्पेस कहाँ मिलेगा, अब मिलता भी कहाँ है जल्दी। तो एक काम करती हूँ, लंच में ही बात करने की कोशिश करूँगी, अभी काम कर लेती हूँ। काम करना ही ठीक है। कुछ घंटों बाद श्री अपनी सीट से उठी और बाथरूम की तरफ चली गई। शीतल ने उसे जाते हुए देखा। अचानक उसके दिमाग में आया कि यार बाथरूम में श्री से बात हो सकती है, वहीं जाके कर लेती हूँ। और वो भी श्री के पीछे पीछे बाथरूम में चली गई। दरवाज़ा खोलकर अंदर देखा तो बाथरूम खाली था। अंदर आके श्री के निकलने का इंतज़ार करने लगी। श्री बाहर निकली तो सामने शीतल को देखकर ठिठक गई। फिर हाथ धोते हुए उसे शीशे में देखती रही। मन ही मन सोचा ये यहाँ क्या कर रही है, शायद बाथरूम यूज़ करने आई होगी। ये सोच के वो अपने हैंड वॉश करने लगी और फिर से उसे देखने लगी। जब जब उसकी नज़र पड़ती देखती कि शीतल अभी भी वहीं चुपचाप खड़े हुए थी। शीतल को अपनी तरफ देखते हुए श्री सोच रही थी कि ये यहाँ कर क्या रही है,
पर श्री ने कुछ पूछा नहीं। इधर शीतल सोच रही थी कि यार कैसे बात करूं, कहाँ से शुरू करूं, क्या कहूं और क्या ना कहूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। श्री उसे देखती रही और हाथ धोकर मुड़कर जाने लगी। जैसे ही वो जाने को हुई, शीतल ने सामने आकर उसे रोकते हुए कहा कि मुझे तुमसे बात करनी है। क्या? तुम्हारी जॉब के बारे में। मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। कल से मेरा दिमाग ख़राब है और बात करके ना तो मुझे अपना मूड ख़राब करना है और ना ही तुमसे बहस करनी है। और वैसे भी मैंने तय कर लिया है, मैं जॉब नहीं छोड़ने वाली हूँ, यहीं रहूँगी। आज जैसे ही सर खाली होते हैं जाकर बात करती हूँ उनसे। मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी, कोई आर्गुमेंट नहीं करना, कोई बहस नहीं करनी, तो कृपया करके मुझे बख्श दो। शीतल ने कहा, पागल मत बनो श्री, क्या है ये सब? इस तरह अपना फ्यूचर मत ख़राब करो यार। श्री ने कहा शीतल से कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, कोई और बात करनी है तो बताओ, नहीं तो जाने दो। शीतल कुछ देर उसे देखती रही और सोचती रही। फिर श्री ने कहा, मुझे पता है तुम्हारे पास कोई और बात नहीं होगी, तुम्हें यही बात करनी होगी, लेकिन मुझे ये बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे? बस बात खत्म। और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। ऐसा करके क्या मिल जाएगा श्री तुम्हें? क्यों फ्यूचर अपना बर्बाद करने पे तुली हुई हो? मेरा फ्यूचर है ना, मैं देख लूँगी। शीतल, मैंने तुम्हें अभी लास्ट टाइम भी कहा और फिर से कह रही हूँ, इस बारे में मुझसे कोई बात मत करो। मुझे इस बारे में तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। मैं फ़ैसला ले चुकी हूँ और मेरा फ़ैसला नहीं बदलने वाला, चाहे जो हो जाए। बस बात ख़त्म। और ये कहकर श्री वहाँ से मुड़ गई थी। शीतल उसे बस देख रही थी। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा। एपिसोड आज का थोड़ा और ज़्यादा छोटा है, मुझे थोड़ा काम है तो अभी जाना पड़ रहा है, इसलिए बाकी अब कल सुनते हैं कि क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर।